नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना था कि हमारा एक एप्लीकेशन है GKGS का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे जा करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और GKGS की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं उस ऐप से। उस ऐप में पिछले वर्षों के प्रश्न रखे गए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं GK वगैरह, तो आप उसे जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए और GK की तैयारी बढ़िया से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाषाण काल के बारे में जानेंगे, ये क्या है, कब विकसित हुआ, इसका महत्व क्या है इतिहास में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था लेखन कला के आधार पर जो इतिहास का विभाजन हुआ था वो 3 कालों में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालों में विभाजन इसका किया गया था। तो उसी में से एक है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, ना ही कोई लिपि मिलती है। इसकी जानकारी हमें बस पुरातत्व के आधार पर ही मिल पाती है, जैसे पत्थर के औजार वगैरह हो गए और गुफाओं में चित्र वगैरह थोड़ा बहुत बने हुए हैं, तो उसी के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। तो पाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा साथियों, आइए जानते हैं। तो इस काल में क्या होता, पत्थर के औजार अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते थे, उसी के आधार पर इसको जो है पाषाण काल का नाम दे दिया गया है। तो पाषाण काल का समय सीमा जो आपका है ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि इसका काल जो है बहुत बड़ा है। 25 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक जो ये रखा गया है। तो साथियों, अब हम देखेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका पाषाण काल है, इसके 3 भाग बताए गए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन सभी की समय सीमा आप देख ही सकते हैं क्या है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, तो ये आपका पूरा पाषाण काल था। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक इसकी समय सीमा रही। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, तो इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ और हथियारों के प्रयोग में भी जो है थोड़ा परिवर्तन हुआ। पहले हथियार बड़े होते थे, बाद में छोटे होने लगे। जिसे बड़े जानवर को मारने के लिए बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जाता था और छोटे जानवर को मारने के लिए छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। तो धीरे धीरे हथियारों में परिवर्तन हुआ और इसी प्रकार से जो है इसको बांट दिया गया 3 भागों में अध्ययन के लिए। तो आपका पूरा पाषाण काल जो है इसको आप कह सकते हैं आखेटक व खाद्य संग्राहक। अब इसका मतलब क्या होता है, आखेटक मतलब होता है शिकारी। लोग शिकार करते थे और शिकार को मार करके भोजन करते थे, बचा हुआ रख देते थे, फिर बाद में जब उन्हें भूख लगती थी तो वो उसे खाते थे। तो खाद्य संग्राहक बोलते हैं। खाद्य मतलब होता है भोज्य पदार्थ। तो ये जो भी भोजन इनको मिलता था जानवरों को मार करके पहले खा लेते थे, उसके बाद जो है फिर अपना बाद में इसको सेव कर लेते थे, बचा के रखते थे, फिर बाद में भूख लगती थी तो फिर खाते थे। तो ये होता है खाद्य संग्राहक, इसे बोल सकते हैं आप। और दूसरा आपका काल है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक का टाइम था इसका। तो इसे कहा जाता है आखेटक व पशुपालक। मध्य पाषाण काल में इन्होंने जो है पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। तो इस काल में भी शिकार होते थे, लेकिन इन्होंने इस समय जो है पशुओं को पालना भी सीख गए। तो ये आपका हो गया मध्य पाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा उत्पादक एवं उपभोक्ता। तो इस समय दोस्तों ये काफ़ी समझदार हो गए, और जो आपका होमो सैपियंस मानव आया था, बुद्धिमान मानव, वो इसी काल का था। इस काल में लोग काफ़ी बुद्धिमान हो गए और इन्होंने खुद का जो है अनाज उपजाना सीख लिया। और उपभोक्ता मतलब वो उसका इस्तेमाल भी करते थे, खाते पीते थे, यानी खुद उगाते थे, खुद खाते थे। तो ये आपका हो गया उत्पादक और उपभोक्ता। तो ये होता है उत्पादक और उपभोक्ता आपका जो है। इसका काल था नवपाषाण काल का 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। तो ये होता है नवपाषाण काल। तो इतना समझ में आ गया साथियों। ये जो आखेटक व खाद्य संग्राहक शुरुआत में करते थे, क्योंकि शुरुआत में शिकार करते थे, तो शिकार करने के बाद पहले तो ढेर जो पेट भर भोजन कर लेते थे, उसके बाद जो बचा हुआ उसे रख देते थे, बाद में जब फिर भूख लगती थी तो फिर उसे वो खाते थे। इसे खाद्य संग्राहक बोला जाता है, यानी भोजन को बचा के रखते थे बाद में खाने के लिए।
और आपका दूसरा है आखेटक पशुपालक। इस काल में भी शिकार होते थे, लेकिन उन्होंने पशुओं को पालना जो है अच्छे से सीख लिया था। और उत्पादक व उपभोक्ता, तो आप जानते ही हैं, ये अनाज को उपजाना सीख लिए थे। खेतीबाड़ी इस काल में शुरू हो गई थी, काफ़ी विकसित हुआ इस काल में आपका जो ये पाषाण काल। नवपाषाण काल में उन्होंने काफ़ी प्रगति की, नई नई टेक्निकें बनाई शिकार वगैरह जो है करने के लिए। और इसमें जो है इन्होंने खुद जो है भोजन वगैरह पकाना जो है खेतीबाड़ी करना सीख लिया। तो साथियों अब हम जो है देखेंगे इसके बाद क्या है। इसका जो पूरा पाषाण काल है ये थोड़ा लंबा पीरियड है, देख रहे हैं ना, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काफ़ी टाइम हो जाता है, ये काफ़ी लंबा ये इसका प्रोसीजर चलता है, काफ़ी लंबा टाइम का ये इसका जो है पूरा पाषाण काल आपका है। तो साथियों अब हम अगला देखेंगे पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसका पीरियड काफ़ी लंबा रहा है। तो ये देख लीजिए जो है इसे 3 भागों में इसे भी बांट दिया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसका जो टाइम दिया गया ये बगल में 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व, 9 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा रहा पूरा डिटेल में। तो इसको जो है अब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं साथियों। निम्न पूरा पाषाण काल को, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को हमें एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे जो है पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा चुका है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसमें से हमें पहला पढ़ना है निम्न पूरा पाषाण काल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके जो है प्राप्ति स्थल कहाँ से हैं, प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्ति स्थल पंजाब के सोहन नदी घाटी में इसके जो साक्ष्य मिले हैं उपकरणों के, जो उपकरण वगैरह मिले हैं ये पंजाब के सोहन नदी घाटी में मिले हैं, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति का भी नाम दिया जाता है साथियों। और अगला आपका है, इसमें जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। ये होते क्या हैं हम डिटेल से बताएंगे आपको। पेबुल उपकरण जो है ये पानी के बहाव के साथ आकर के जो है ये पत्थर जो है चिकने हो जाते थे। पानी जहाँ पर ढेर सारा बहता है तेजी से, तो वहाँ के जो पत्थर होते थे चिकने हो जाते थे, तो उसी से ये पेबुल उपकरण बनाए जाते थे। तो पेबुल आपका हो गया, पानी के बहाव के कारण चिकने हो जाते थे, तो उसी के द्वारा जो है इसे पेबुल को बनाया जाता था। और ये आपका है दूसरा है चॉपर। चॉपर में जो है ये पेबुल से ही बनाए जाते थे, लेकिन ये बड़े आकार के होते थे, पेबुल से बने होते थे लेकिन आकार में बड़े होते थे, आकार में बड़े थे। और इसमें जो है एक तरफ धार होती, एक ही तरफ, केवल एक तरफ धार होती थी, ठीक है। तो अगला आपका है चॉपिंग उपकरण, क्योंकि चॉपर में जो है ये पेबुल से बने होते थे, थोड़े आकार में बड़े थे और इसमें एक ही तरफ धार होती थी जिससे प्रहार किया जाता था। चॉपिंग है, इसमें दोनों तरफ धार होती थी। ये भी पेबुल से ही बनाए जाते थे, लेकिन इसमें दोनों तरफ जो है धार होती थी जिससे शिकार करने में आसानी इन्हें होती थी। और ये संस्कृतियाँ अभी भी पाई गई हैं यहाँ पर। ये संस्कृति है चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, या इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यह मद्रास के निकट पाई गई है, तो इसीलिए मद्रासियन संस्कृति का नाम दे दिया गया है। प्रथम पाषाण उपकरण की अगर बात की जाए तो ये मद्रास के पल्लवरम नामक स्थल से जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसवुड के द्वारा जो है एक उपकरण प्राप्त किया गया था, हैंड एक्स, एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई थी। तो इसी के नाम पर जो इसे मद्रासियन संस्कृति नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ से एक मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थल से हमें एक जो है उपकरण प्राप्त हुआ था। तो ये है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला अभी हम पढ़ाएंगे आपको मध्य पूरा पाषाण काल। तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस काल में क्या हुआ था, औजार जो है थोड़े छोटे हो गए थे। इस काल में औजारों को थोड़ा छोटा कर दिया गया था,
क्योंकि बड़े जानवर को मारने के लिए बड़े औजारों की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि छोटे जानवर को मारने के लिए छोटे औजार की आवश्यकता में पड़ती थी। तो ये हो गए इस काल में जो है औजार थोड़े छोटे कर दिए गए, उनका आकार छोटा हो गया। पहले जो बड़े होते थे तो उनका आकार थोड़ा छोटा किया गया। इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में अधिक मात्रा में फलक नाम का एक हथियार हुआ था, वो अधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त किया गया है, तो इसीलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो औजार मिले हैं वो काफ़ी छोटे छोटे औजार मिले हैं, तो इसीलिए इसे सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। जो हथियार मिले हैं वो दिए गए हैं छेदनी, खुरचनी वगैरह जो मिले हैं यहाँ से, बेधनी है छेद करने के लिए, छेदनी है, खुरचनी है किसी सतह को जो है खुरचने के लिए, ये सब होते थे। तो ये आपके हैं प्रमुख हथियार जो यहाँ से मिले हैं, औजार यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होते हैं। तो इसमें इस काल में औजारों को थोड़ा छोटा किया गया ताकि शिकार करने में आसानी हो। छोटे जानवर को मारने के लिए छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया, बड़े जानवर को मारने के लिए बड़े हथियार का इस्तेमाल किया गया। और ये प्रमुख स्थल कहाँ से जो स्थल मिले हैं यहाँ से मध्यपुरा पाषाण के जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो नेवासा आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। सिंह भूमि है झारखंड में, यहाँ से भी प्राप्त हुए। चकिया हमारा उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के आसपास। भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो इतने स्थलों से जो है मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका दूसरा पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है मध्यपुरा पाषाण काल। अगला हम पढ़ने वाले हैं उच्च पुरा पाषाण काल में, जिसमें जो है काफ़ी वृद्धि हुई थी टेक्निक में, हर एक चीज़ में, हथियार में और भी चीज़ों में आदमी धीरे धीरे समझदार होने लगा था। इस काल में नव पाषाण काल आते आते आदमी जो है काफ़ी समझदार हो गया था। तो चलिए अब हम उसको शुरू करते हैं। तो साथियों अब हम आ गए हैं पुरा पाषाण काल में, जो है उच्च पुरा पाषाण काल में। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले हमने पढ़ा निम्न पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पुरा पाषाण काल, और हमारी बारी पढ़ने की उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस काल में देखते हैं क्या क्या हुआ था। होमो सैपियंस मानव का जन्म हुआ। होमो सैपियंस मतलब बुद्धिमान मानव भी इसे कहा जाता है। तो ये काफ़ी समझदार था इस काल में, इसने काफ़ी कुछ विकसित किया। अब इसमें इस काल में जो है उपकरणों के निर्माण में जो है हड्डी का प्रयोग किया गया, हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया, सींग का भी निर्माण किया, मतलब उपयोग किया जाने लगा हथियार के रूप में। जो है इनसे हथियार भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से जो है उपकरणों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाने लगा। पालिशदार उपकरणों का प्रयोग, चिकने पत्थरों को चिकना कर दिया जाता था, या जो भी हथियार होते थे उनको काफ़ी जो है चिकना कर दिया जाता ताकि शिकार करने में आसानी हो, ताकि शिकार को आसानी से जो है पकड़ा जा सके, इसलिए पालिशदार उपकरणों का इसमें प्रयोग किया गया था। ब्लेड उपकरण की प्राप्ति यहाँ से हुई है उच्च पुरा पाषाण काल से। ये भी एक प्रकार का उपकरण था जिससे शिकार वगैरह किया जाता था। इस काल में दोस्तों चित्रकला का विकास भी हुआ। जो भी इस काल के मानव थे उन्होंने गुफाओं में जहाँ वे रहते थे थोड़ा बहुत चित्र वगैरह बनाया हुआ है वहाँ पर इन्होंने। तो इसलिए कह सकते हैं कि चित्रकला का विकास भी धीरे धीरे इन्होंने करना शुरू किया था, इन्हें जानकारी हो गई थी। गुफाओं में कुछ चित्र वगैरह जो है प्राप्त हुए हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा देख लीजिए, उसमें काफ़ी चित्र बने हुए हैं। और इनका जो प्रमुख स्थल है, प्राप्ति स्थल उच्च पुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं इनाम गाँव, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। बाघोर, भीमबेटका, जुगधा, ये तीनों स्थल जो है ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका तो जानते ही होंगे, यहाँ से शैल चित्र मिले हैं ढेर सारे, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। कुरनूल गुफा ये आपका मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और ये बूढ़ा पुष्कर आपका है राजस्थान में। तो यहाँ से जो है उच्च पुरा पाषाण काल के अवशेष और साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इसके बाद अगला हमारा टॉपिक रहेगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद साथियों।